आज की इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज के कल के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिस पर बेसिस ऑन कमेंट एंड जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा उसमें जो मार्क्स अटैम्प्ट हुए हैं और सो मैनी दैट यहाँ पर देखा जाए तो 16,000 जो प्लस यहाँ पर वोट्स आए हैं उसके डाटे के अनुसार मैं आपसे पहले भी कहा था कि जो मेरे नए डाटे डेली आ रहे हैं उसके अनुसार मैं आपको डेली अपडेट दूंगा कि कट ऑफ आखिरकार जो है क्या बदल रही है या फिर चेंज हो रही है, इसमें मामला क्या है। क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, डेली मैं एनालिसिस करता हूं क्योंकि साथियों अभी पूरा मैं प्रूफ दिखाऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, जो मैं आज बता दूंगा उससे ज़्यादा कहीं भी एक भी नंबर हो सकता है कि पॉइंट कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत नहीं कहा जा सकता। नई जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की है उससे बहुत साफ चीज़ें सामने नजर आ चुकी हैं। मैं आप सभी को कैटेगरी वाइज आज एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आपके बहुत सारे कमेंट आए, मेरे पास कम से कम 5-6 हज़ार कमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अब पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग इन तक देखिएगा। अब देखिए विजुअल फैक्टर्स आपको डिपेंड करता है कि किस फैक्टर्स पे क्या डिपेंड होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ उधर। और सबसे बड़ी बात है जो लोग, ठीक है, आप लोगों में से अब एएनएम के और लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के हैं, तो अब बारी है स्टाफ नर्स वालों को पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए मैं आपको बता दूंगा एडमिट कार्ड आपको 4 से 5 दिन पहले यानी कि एग्जाम से मिल जाएगा। आप कब तक डेट जारी होती है ये जब ऑफिशियली हम जो है बताएंगे आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं, बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें, कोई भी हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए और हम इस पर कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे कि फार्मासिस्ट की कितनी कम रहेगी या फिर लैब टेक्नीशियन एनएम की कितनी कम रहेगी। तो जो हमने डाटा है उसको मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए पहले मैं कमेंट की बारी, कमेंट कुछ लोगों के मैंने पिक किए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड वही स्टाफ नर्स का पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जल्दी आप पर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी होने वाला एग्जाम आपका, ठीक है। देखिए सर मेरे जो हैं ये देखिए 35 बता रहे हैं अदर स्टेट से, दूसरे स्टेट थे भाई। अगर आप आपको पता दूसरे अगर अदर स्टेट से हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जनरल फाइट करने के लिए कम से कम 40 प्लस तो आपके होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा, ठीक है। लता कुशवाहा जी जो कि अदर स्टेट से, सुन लीजिए सभी लोग, अगर जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग की कैटेगरी में कैटेगरी वाइज यहाँ पर होगा, तो अदर स्टेट से अगर यूपी में आ रहे हैं तो मे बी यहाँ पर जो है जनरल फाइट करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए और आगे बात आते हैं कि श्वेता सिंह जी एससी हैं सर, ठीक है। थोड़ा लंबी वीडियो सकती है लेकिन आपकी पूरी डाउट क्लियर आपको सभी करने वाला हूँ। 34 नंबर्स हैं आए हैं, ठीक है, एससी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप सेफ हो। और यहाँ पर देखिए मैं एक्सपेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, एनालिसिस करने के बाद जो स्कोर मुझे आ रहे हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाऊंगा भी जो वोट्स आए हैं 16,000 प्लस वोट्स है वो दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर 40 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रही है कि इनका जो है अभी कैटेगरी इनका नहीं पता है, ठीक है, बाकी ये सेफ होंगे। ओबीसी 59 मार्क्स, बहुत गुड, ठीक है। सुमन राजपूत जी बहुत अच्छा नंबर आपका। और देखिए सभी के कमेंट लगभग यही भरे हुए हैं और बहुत सारे मेरे 5,000 प्लस कमेंट हैं, लेकिन सभी को पिक न करते हुए मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ सीधा आपके मुद्दे पर जो आप लोग सोच रहे हो। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आफ्टर आंसर की एनालिसिस जो हमने कट ऑफ देखी है कल की डेट में, अभी तक आपको एवरेज बता रहा था, लेकिन आपको कट ऑफ दिखाने से पहले एक बात और कहूँगा, इस पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो वोट्स मेरे पास आए, जो एस्पिरेंट्स जितने भी थे एनएचएम के, उन्होंने, देखिए मैं क्या करता हूँ कि डेली आपको, देखिए मैं काफ़ी लोग होते हैं जो कि गलत वोट कर देते हैं, गलत वोट का मतलब ये है काफ़ी लोग जो नहीं भी होते हैं वो भी करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि जो मान लीजिए कि आज 40 to 50% यानी कि 40 से 50 मार्क्स डेली आपको वोट्स देखने को मिल रहे हैं कि यही आगे स्कोर चल रहा है। तो मैंने क्या करता हूँ, हमेशा मैं डेली जो है एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ और उसके बाद कुछ समय बाद जो है 12 घंटे 14 घंटे कुछ समय बाद ही मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों डिलीट कर देता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि डेली मैं अलग अलग पोस्ट डालता हूँ उस पर, या फिर मान लीजिए किसी पे इतने इसको कोई वोट ज्यादा कर रहे हैं, किसी पे इतने ज्यादा सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो ये पकड़ना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि वो चीजें इसमें नहीं है, यानी कि सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है,
ठीक है, इसलिए मैं डेली डिलीट कर देता हूँ, डेली की पोस्ट नहीं डालता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जब वर्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि इसमें कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो अब समझ में पूरा आ चुका है, कोई भी गलत वर्ड्स नहीं कर रहे, डेली यही वर्ड्स आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। 67% ऐसे स्टूडेंट हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा, यानी कि 33% ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 60 से 70, 85 से 90 और 40 से कम में है, ठीक है। अब सोचिए कि जो स्कोर रहा है सबसे अधिक आने वाला एवरेज स्कोर वो है 40 से 50 के बीच। इसका मतलब कट ऑफ तो कम ही रहनी है। आपको क्लियर हुई बात? कैसे कम रहनी है, आपको सभी को मैंने दिखा दिया कि आपकी ये 2000 बच्चों का जो आंकड़ा है यहाँ पर बहुत अच्छा जो है मायने रखता है, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। इस पर मैं बात करूंगा, मैं डेली आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जैसे कि अगर कोई स्कोर इसमें चेंज हो रहा है, मान लीजिए आज ये डेट दिख रही है लेकिन कल समय में कुछ और डेट दिख जाए तो ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 4 दिन में एनालिसिस किया है, डेली एक पोस्ट डाल करके जब सेंसर की आई है, बार बार मैंने उसी पोस्ट को रिवाइज कर दिया, एक पोस्ट डिलीट करके दूसरी पोस्ट नहीं डालता हूँ, इसलिए कि मैं पकड़ सकूं कि कोई गलत स्कोर तो नहीं पिकअप कर रहा है। इसलिए समझ में आ गया कि कोई गलत वोट्स नहीं है इसमें, ठीक है। डेली नई पोस्ट के अनुसार फिर भी वही वोट्स बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि 40 से 50 ही नंबर लोगों के एवरेज बन रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ जो है कम रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आप लोगों को बता दें, इस चीज़ को क्लियर कर दें। अब यहाँ पर जब से बड़ी बात कट ऑफ को लेकर के है, तो आप सभी देखिएगा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जो है यहाँ पर वैकेंसीज टोटल डिपेंड करता है, वैकेंसीज कितना, अटेंडेंस कितना रहा। इस पर मैं बताया पहले की भी बात करूंगा। पहले एग्जाम तो होने दीजिए स्टाफ नर्स का, ठीक है, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है अलग सा ही। तो मैं आपको डिटेल में बताने कोई भी चीज़ मुझसे छूटने वाले नहीं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ हमेशा आप सभी के लिए। आप सीधा कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ही हमें जो है उत्सुकता होती है कि कितनी चीज़ें हम आपको बता सकें। हमारी ये जो है हमेशा पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ को जो है डिटेल में समझाना, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर पासिंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपको पता है कि 33 मार्क्स, एंड देखिए यहाँ पर जो है जनरल एंड AWS की बात करें तो 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 में आपको जो है कंपल्सरी है फॉर गेन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए OBC एंड नॉन क्रिप्सी यहाँ पर लायर जो वाले होते हैं, यानी कि OBC की बात करें तो मिनिमम 30 मार्क्स जो है, यानी कि 30% मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 जो है आपको प्राप्त करने हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स इतने होने चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई रहोगे, ठीक है। और SC ST PW की बात करें तो यहाँ पर 24 मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 100 में पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं। अगर इससे भी जो मैंने बताया अभी सबका डायरेक्ट क्राइटेरिया, इससे आपके कुछ भी नंबर अधिक हैं, कितने नंबर अधिक हैं जो कि आप फाइनल तक जा सकते हो। तो देखिए मैं आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने स्कोर डाला है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो कि जो दो लैब टेक्नीशियन NM की बात करूं तो यहाँ पर लगभग सेम ही जो है रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया समझिएगा, इसका जो है जनरल अगर 48 to 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल फाइनल तक सेफ हो। और साथियों एक बात और, अगर आप कितने नहीं बन रहे, मान लीजिए कि UR के अगर सोच रहे हो कि मेरा कम भी नंबर है तो उसकी टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ भी, ठीक है। पहले समझिए मैं कि बात क्या कर रहा हूँ कि फाइनल के लिए है, क्योंकि साथियों आपने कहीं भी बहुत जगह देखे होंगे सर, कोई बता रहा है कि 40 रहेगी, कोई बता रहा है कि 35 भी जनरल की जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, इतना भी आप लोग कमजोर मत समझिएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ किसकी कितनी कम जाएगी, किसकी ज़्यादा जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर जो हाई रहने वाली है NM लैब टेक्नीशियन की हाई रहने वाली, ठीक है, क्योंकि 48 और 50 इसकी मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ कि फाइनल तक आपको ले जाएगा, यानी कि DV तो दे दोगे, मान लीजिए कम भी है तो DV तो देगे, फाइनल ना हो पाए तो क्या करोगे। मैंने एक्सपेक्टेड एनालिसिस के बाद बात किया है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपके OBC हैं तो इतने से इतने होने चाहिए, AWS में 40 से 43 एंड SC में अगर 35 to 38 होने चाहिए, और ST की बात करें 30 to 33 एंड PWS 30+। क्योंकि आपको यहाँ पर आप समझना होगा इस सभी में अगर आपके 8 से 8 नंबर भी कम है तो फिर भी कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, आप फिर भी सेफ हो। क्यों सेफ हो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो कुछ इसमें ऐसे होंगे जो कि एक्सपीरियंस वाले होंगे, कोविड के एक्सपीरियंस नंबर मिलेगा, आपको पता है 6 मंथ का जो है वो 5% मिलता है, उसी प्रकार 1 ईयर का जो है 10% एंड जो है अगर आपने 1.5 साल का किया है तो उस हिसाब से वो जो है 15% का मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं वो मिलता है नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है वो भी बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में आपको भी अलग ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको इसी बता दूँ कि 4 से 5 नंबर मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना।
बहुत बड़ा एग्जाम नहीं कि एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, कि आपने कई 40 शिफ्टों में दिया जो कि अब की बार हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 4 से 5 नंबर की बढ़ने की संभावना है, वो भी नॉमिनेशन में, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ 7 से 8 से 5 नंबर भी कम है, फिर भी आप सेफ रहोगे। ये मैंने हाईएस्ट इसलिए बताई है ताकि आपका जो सेफ स्कोर है वो बिल्कुल टारगेट सही चीज़ें मुझे पता चल पाए टारगेट में, ठीक है। और आपके कितने नंबर है कमेंट करके आप बताइए। अभी मैं बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट की आगे, ठीक है। अब देखिए फार्मासिस्ट की क्या है, ये मैं फाइनल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। डीवी के लिए आपको कम भी नंबर वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहा हूँ कि अगर 5 नंबर से 8 नंबर तक कम है आपके, ठीक है, किस में कह रहा हूँ आपके कम है, तो इन सभी में बात मेरा कहने का ये है कि जनरल में अगर 5 से 8 नंबर भी कम है या ओबीसी तक में तो आपका चल जाएगा, डब्ल्यूसी में थोड़ा बहुत कम है तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है। 5 से 8 नंबर भी कम रहेंगे तो हो सकता है कि आप फिर भी पास रहो। ये मैं हाईएस्ट जानबूझ कर बता रहा हूँ क्योंकि लोग जो डाटा को गलत तरीके से बताते हैं इसलिए। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, आपको मैंने बता दिया ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कम नहीं जाने वाली, जो आप भ्रमित खबरों से दूर रहिए, ठीक है। जो भ्रमित चीज़ें बताई जा रही हैं, कहीं जो चीज़ें आपके डाउट्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज आप सभी के लिए तैयार रहता है। मैं विपिन कुमार और आपका हमेशा मैं हेल्प करता रहूँगा, ठीक है साथियों। चलिए, और यहाँ पर फार्मासिस्ट की बात आती है तो इसमें देखिए, तो फार्मासिस्ट की है क्या कि जनरल की 30 to 35 एंड 28 to 30, एडब्ल्यूएस की 28 to 30, क्योंकि एडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग नियर अबाउट सेम रहता है। मान लीजिए 2-3 नंबर का अप एंड डाउन हो सकता है, ये बात अलग है। और एससी की बात करें 25 से 28 नंबर, एसटी की बात करें तो 25 नंबर। अब एडब्ल्यूडी की भी 25 के लगभग नियर अबाउट रह सकती है। और यहाँ पर ये फार्मासिस्ट की बात करूँ कि फार्मासिस्ट के सभी ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते हैं जो कि डिप्लोमा होने, ठीक है, डिप्लोमा वाले, तो यही ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ भी कम रहेगी। अब साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है आगे अब क्या होगा, तो चीज़ें क्लियर समझना कि अब दिक्कत नहीं है आप सभी को, ठीक है। आप डीवी के लिए तैयार रहिए, बस रिजल्ट आने दीजिए। मैं डीवी के बारे में बताऊंगा, डीवी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कैसे करना है, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ, लास्ट तक ले जाऊंगा जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है साथियों। तो आपको क्लियर समझ में आया, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके लगातार साथ बने रहेंगे, आपको परेशान किसी भी प्रकार से होने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्याएं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और भी सोल्यूशन चाहिए कोई भी चीज़ को तो आप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। उसमें पीडीएफ वगैरह जाती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नई सूचना, जैसे भी मैं नेक्स्ट डे में क्या फॉर्मूला आता है वो चीज़ें आपको जैसे में कोई अपडेट मिल भी जाती है, आप सभी को तुरंत अवगत कराने की पॉसिबिलिटी हमारी होगी।